हमने अभी एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे कहाँ तक नोट करा था तुमने, ये रिपीट कर रहा है एग्जाम्पल हम एक चीज समझाने के लिए, तो ये शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। जैसे गाय के 2 डाइस आर थ्रोन, 2 पासे फेंके गए। तो ये पूछ सकती है, पहले तो ये गाय कि सम ऑफ डिजिट्स is greater than 9. Sum of digits is greater than 9. दूसरा है odd number of first type. और ये है फाइंड E F upon, ये है फाइंड E F upon. तो अभी तक तो हमने दोनों बनाए थे, अभी तक तो हमने ये दोनों बनाए थे, जैसे E भी बनाया था और F भी बनाया था अभी पिछले एग्जाम्पल में, ये दोनों बनाए थे E और F। लेकिन इन दोनों की जरूरत नहीं होती, हम कौन सा बना लें जो अपॉन में, जैसे कौन सी इवेंट बना लें जो अपॉन में, ई बनाओ, ई बना के देखो। ये गाय के जो उनपे 2 पासे टिक गए, 2 डाइस आर थ्रोन, तो उनपे जो नंबर है उसका जो सम है ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। 9 से ज्यादा नहीं होना, नहीं 9 से ज्यादा होना चाहिए, 9 से ज्यादा। 3 4 6 9 4 और 6 5 और 5 नहीं 9 से ज्यादा, 9 से ज्यादा, 9 के इक्वल नहीं, 9 से ज्यादा, 9 से ज्यादा का मतलब 10 बनाओ पहले, 5 5 तो 6 से स्टार्ट करा करो, जैसे 6 से, अगर 6 पॉसिबल है तो उसके बाद ये काम 1 और ये करना 5 5 यही रहेगा, तो ये 4 6 3। तो 9 से ज्यादा सम क्या हो सकता है 10, और क्या हो सकता है 11, 6 5 5 6, और हो सकता है 12 6 6 6 6। तो ये अब हमें मतलब ये बनाना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है जो अपन में। अब एफ क्या है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहले डाई पे ऑड नंबर हो, तो ये देखो पहली डाई पे ये ऑड नंबर ये है और ऑड नंबर ये है, ऐसा है ना। जो इंटरसेक्शन करना होता है ना दोनों का, तो वो तो इसमें भी होगा, जो इंटरसेक्शन करना होगा तो वो तो दोनों में ही होंगे, तो वो इसी में ही देख लेते हैं। तो ये इंटरसेक्शन वाली हो गई, ये है ना ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, जैसे ये है ऑड नंबर फर्स्ट डाई पे और ऑड ये है, ऑड ही है ना, नहीं ऑड ये है, ये नीचे मार्क करा था ऑड ये, तो वो इसी में ही देख लेते हैं, इंटरसेक्शन वाले दोनों में होते हैं ना। तो ये हो जाएगा पी एफ अपॉन ई, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाले कितने होंगे 2 तो, और टोटल ई में कितने, 1 2 3 4 5, क्योंकि टोटल ई के नीचे लिखने पड़ते हैं, इसलिए ई में बनाने पड़ते हैं, क्योंकि टोटल ई के नीचे लिखने हैं। और एफ की जरूरत नहीं थी, जो ऊपर है उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो जो दोनों में होते हैं वो ई में भी होंगे, कॉमन वाले तो इसमें से भी देख सकते हैं।
अभी सबकी प्रॉब्लम का देखते रहेंगे कंबाइंड। अभी तो हम ये अलग अलग बता रहे हैं, जैसे कंडीशनल प्रॉपर्टी की तो ये एग्जाम्पल बता दिए, फिर आगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले बताएंगे, तो फिर कंबाइंड में जब करेंगे ना तो और ज़्यादा एग्जाम्पल बताएंगे जैसे। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कर रहे हैं। अब वैसे तो टॉपिक है ये 7वां, अब जो करा रहे हैं ये नोट कर लिया। अब ये 7वां टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो इसको कैसे लिखेंगे मैथ्स में? एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, हाँ। तो इसका मतलब ये है, हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन की। तो इसमें भी दो कंडीशन है। पहली तो ये है if A and B are independent events, ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट है, तो P इंटरसेक्शन P होता है PA इंटू PB। इंडिपेंडेंट ऐसी होती हैं जैसे तुमने एक डाई को फेंका और एक कॉइन को फेंका, तो क्या डाई पर कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कॉइन पर क्या आ रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या कर रहे हो? सिर्फ पकड़े हैं, हैं? पकड़े हैं, पकड़े? सिर्फ पकड़े हैं, क्या है? सेज ही रखा हुआ है, तो रखा है। हम ये कह रहे हैं जैसे एक कॉइन को फेंका है, डाई को फेंका है, एक सिक्के को फेंका है, पासे को फेंका है, तो ये दो इवेंट हो रही है जो आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी का किसी को कोई फर्क पड़ेगा? जैसे पासे पर क्या आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, सिक्के पर कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिक्के पर हेड आ गया तो पासे पर नहीं आ सकता। तो ये इंडिपेंडेंट ऐसी होती है। वो अभी क्वेश्चन पता भी नहीं है, तो क्वेश्चन में दी होती है, नहीं तो कैसे चेक करते हैं, तो चेक करने वाले क्वेश्चन है कोई बता देंगे। और अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आर डिपेंडेंट, तो P इंटरसेक्शन B फिर ऐसे लिखते हैं। पहले लिखने का तरीका देख लो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे पहली इवेंट A है, उससे पहले तो कोई होती ही नहीं, तो PA लिख देंगे। और जब B लिखेंगे ना, तो ये लिखेंगे PB/A, क्योंकि इसमें A के होने से फर्क पड़ता है, तो वो अपॉन में लिख देते हैं। इंडिपेंडेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधे लिख देते हैं PA into PB। इसमें पहले लिखेंगे PA, फिर जब अगले लिखे ना P, तो अपॉन में A लिख देंगे। जैसे 3 के लिए करना है, ये 3 के लिए, तो पहले तो ऐसे लिख देंगे PA, दूसरी कैसे लिखेंगे PB/A,
और जब तीसरी लिखेंगे ना सी की प्रोबेबिलिटी, तो ए एंड बी मतलब ए और बी जो हो चुकी है वो नीचे लिख। वैसे डिपेंडेंट के एक इतना ही क्वेश्चन है, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी बताना एग्जाम्पल को। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमने जैसे 52 कार्ड्स हैं, तो इनमें से एक एक करके 3 कार्ड निकाले। तो जैसे पहला कार्ड निकाला उसे देखा और अलग रख दिया, मतलब वापस नहीं रखा। फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो जब दूसरा कार्ड निकालेंगे तो पहली यूनिट के होने से फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं, जैसे हमें एक एक करके 3 कार्ड निकालना है। पहला कार्ड निकाला, देखा और उसे गड्डी से अलग रख दिया। अब जो दूसरा कार्ड निकाला, तो दूसरा कार्ड जब निकालेंगे तो पहले कार्ड जो निकाला उससे फर्क पड़ा या नहीं? पड़ेगा। कितने कम हो गए ना, 51 हो गए। 51 के हिसाब से तो निकालेंगे। फिर उसे देखा और वापस रख दिया, अलग रख दिया। फिर तीसरा कार्ड निकाला, तो तीसरे कार्ड की जो इवेंट हो रही है तीसरी, तो पहली दो से फर्क पड़ा और कम हो गए। हाँ, और कम हो गए। तो इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब फर्क पड़ता है तो उसी को डिपेंडेंट कहते हैं। डिपेंड कर रही है, दूसरी डिपेंड कर रही है पहली पे, और तीसरी डिपेंड कर रही है पहली और दूसरी। और अगर विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो तो वो इंडिपेंडेंट का होगा। जैसे हमने 3 कार्ड ऐसे निकाले कि पहला कार्ड निकाला, उससे देखा और वापस गड्डी में रख दिया। फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो दूसरी जो इवेंट है पहले के इवेंट होने से कोई फर्क पड़ा नहीं। जैसे अब हम ऐसे कार्ड निकाले एक करके 3 के, पहला कार्ड निकाला, उसे देखा और वापस गड्डी में रख दिया। फिर हमने दूसरा कार्ड निकाला, उसे देखा और वापस गड्डी में रख दिया। फिर तीसरा कार्ड निकाला, उसे देखा और वापस गड्डी में रख दिया। तो ये जो 3 इवेंट हो रही है, तो पहली के होने से दूसरी पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि गड्ढे में वापस रख दिया ना, पार्ट 52 ही होगा। तो ये मेन पहचान तो इनकी डिपेंडेंट की होती है। बाकी डिपेंडेंट के क्वेश्चन होते हैं, इंडिपेंडेंट के केवल यही वाले होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल लिखाएं। Here 3 cards are drawn from a pack of 52 cards, 1 by 1। देखो 3 कार्ड निकालने के भी 2 तरीके होंगे, एक साथ 3 निकाल लिए या एक एक करके 3 निकाला है, 3 निकाले। एक तो ये कि एक साथ 3 निकाल लिए। अब हम कैसे निकालना है? पहला कार्ड निकाला, उसके बाद दूसरा निकाला, उसके बाद तीसरा निकाला। तो ये क्या है? फाइंड प्रोबेबिलिटी that all cards are of K। सभी भाषाओं। तो पहला है विद रिप्लेसमेंट, अभी समझो लिखने के लिए टाइम दे देंगे। दूसरा है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें कितनी इवेंट हो रही है? 3 हो रही है, 3 काउंट कर ले। हाँ, 3 इवेंट हो रही है। तो पहला तो है ये लिख देंगे, मतलब जैसे तीनों किंग हैं तो इनके बीच में एंड ही तो आएगा। फर्स्ट किंग एंड सेकंड किंग एंड एट द इंटरसेक्शन। तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या है? पहला भी किंग एंड दूसरा भी किंग एंड तीसरा भी किंग। अब ये इंडिपेंडेंट है, ये विद रिप्लेसमेंट है, तो लिख देगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। पी का मतलब पहला कार्ड 3 होने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 किंग होते हैं
है 52, 4/52। अब वापस क्या रख दिया है, फिर दूसरा निकाला है तो वही रहेगी 4/52, और तीसरे की भी रहेगी 4/52। तो ये कार्ड हम वापस बैक में रख रहे हैं ना, तो तीनों ठीक हो जाएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, इसी में लिखते थे ऐसे ही है। तो पहला कार्ड फिल होने की प्रोबेबिलिटी 4/52। अब एक कार्ड उसमें से निकल चुका है तो ये एक कम हो जाता है, आगे 3/51 और 2/50। ये इतनी प्रॉब्लम है, बाकी ज़्यादातर इंडिपेंडेंट वाली है, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट वाली। तो ये नोट कर लो, आगे चल। बता देना तो नोट करो। हो गया तो लास्ट में है। नेक्स्ट कम नेक्स्ट कम एग्जाम नेक्स्ट जून के लास्ट में है, 28 22 से 28 के बीच। फिर उसके बाद तो फिर एडवांस के भी नहीं।
आज हमने लिखा है हो गया कौन सा Yes. अभी इधर में लिखा है इसलिए इधर का इसी का एग्जाम्पल बताते हैं इंडिपेंडेंट का ये कहा कि लेट ई एंड एफ बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स The probability that both E and F happen the probability that both E and F happen is 1/12 and the probability that neither F and the probability that neither E nor F occurs is 1/2 then पहला ऑप्शन है PE is equal to 1/3 PF is equal to 1/4 PE is equal to that this option है PE 1/2 PF 1/6 तीसरा है PE is equal to 1/6 PF is equal to 1/2 चौथा ऑप्शन है PE is equal to 1/4 और PF is equal to 2/3 तो 1/12 जो है ये क्या है क्या गिवन है 1 I have F1 in 1/2 R in probability that neither E nor F. हैं So E and E intersection F. हाँ 1/12 क्या है E इंटरसेक्शन है So 1/2 क्या चाहिए 1/2 क्या चीज तो 1/2 क्या है अच्छा ये नाइदर ई और ई डैश नॉर है बीच में एंड नहीं होता है इसके
एंड मतलब दोनों नहीं हो रही है तो एंड नहीं होगा। तो ये तो पी इंटरसेक्शन एफ है, पी इंटरसेक्शन एफ है 1/12 और दोनों नहीं होती हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी ई इंटू पी एफ। ये लिख सकते हैं ना, तो एक तो ही है इक्वेशन, दूसरी है कि दोनों नहीं होती हैं तो पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। तो जैसे इंडिपेंडेंट है ना ई और एफ, तो ई डैश और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होती है। पी डैश इंटरसेक्ट, हाँ इसे भी लिख सकते हैं पी डैश इंटू पी एफ डैश। ये भी थ्योरम और लिखवा देंगे वैसे, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई डैश और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होती है। इसको लिखेंगे 1 माइनस पी ई इंटू 1 माइनस पी एफ 1/2। अब इसमें या तो तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो, वैल्यू रख के बराबर कर लो। हाँ इसमें रखो, क्योंकि तुम्हें इसमें तो ये तो सब बह जाएगी, सिंपल सी कंडीशन है। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/12 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये रख के देखना 1/3 रखना है तो कितना हो जाएगा 2/3 2/3 और 1/4 रखेंगे तो 3/4। 2 3 से 3 से 3 2 से ही है फर्स्ट ही है। हाँ तो ये सेटिस्फाई करेगा। हाँ तो ये ऑप्शन से कर लोगे तो ज़्यादा इजी जाएगा, नहीं तो इसमें वैसे क्वाड्रेटिक बनती। अब और कर लो चेक, जैसे ये तो सही है एक, ऐसा भी तो होता है कि दो में से ही आ जाए। बी रखेंगे 1 1/2 1 तो 5/6 1 5/6 नहीं है, आप ये गलत आ रहा है, 5/6 into 1 ये सही आ रहा है, ये गलत आ रहा है, तो ये सी भी गलत है, सी भी गलत है और डी तो यही सही गलत हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि नहीं आ रहा, 3 में तो आ रहा था तो इसमें तीनों को चेक करा है, उसी कंडीशन तो एक ही आएगी। हाँ तो ऑप्शन से नहीं हो जाते हैं। ये थ्योरम भी लिखवा दें। जब हम इंडिपेंडेंट में ढूंढते हैं तो इंडिपेंडेंट के नहीं मिलते, जो पहला टॉपिक था ना अब उसके मिल जाएंगे, जो पहला टॉपिक का था तो उसके मिल जाएंगे। हाँ नोट कर लिया है। ये सुनो हाँ ये है, ये गिवन है A and B
are independent units। ये मैंने ए और बी इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, तो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। A dash and B are also, मतलब A का ना होना और B का होना, ये भी आपस में और ऑल्सो इंडिपेंडेंट है। मतलब तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं P A dash इंटरसेक्शन B, मतलब एक अपने डालेंगे जब ये लिखा होगा P नॉट A एंड B, मतलब A नहीं होती और B होती है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं P A dash इंटू P B, और P A dash को लिख देते हैं फिर 1 माइनस P A, क्योंकि P A dash नहीं ये गिवन होता। हाँ, तो जैसे अगर ये गिवन हो ना प्रॉब्लम में और ये पूछा हो तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब A डैश और ये पूछा होगा डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है कुछ एक्सप्लेन करने की। ऑब्जेक्टिव के लिए A एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, मतलब P A इंटरसेक्शन B डैश तो लिख सकते हैं P A इंटू P B डैश। और थर्ड है A डैश, जो भी हमने कहा था ना जिसका यूज किया था, A डैश एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, मतलब ये पूछा होगा ना P A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो यहाँ हम लिखना भूल रहे थे, लेकिन यहाँ जानते हो क्या लिखेंगे P B डैश को लिख देते हैं 1 माइनस P B, क्योंकि ये P और P भी गिवन होता है ना इसलिए। तो अगर ये A डैश मतलब P नॉट A एंड नॉट B, ये नाइदर A नॉर B ऐसे लिखा हो तो इसका तो ये निकालना होगा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं P A डैश इंटू P B डैश। P A डैश को लिख देंगे 1 माइनस P A और P B डैश को लिख देंगे 1 माइनस P, और इनकी वैल्यू दी होगी तो ये रहेगा। ये नोट कर लो। अब है
A bag contains 4 tickets. A bag contains 4 tickets marked with numbers. One 1 2 1 2 2 2। 4 बैग हैं, वो 4 टिकट हैं जिनपे ये नंबर है 112, 121, 211, 222। One ticket is drawn at random. One ticket is drawn at random. Let EI हम ब्रैकेट में लिखा है आई हम ले सकते हैं 1 2 3 denote the event that ith digit on the ticket that क्या है denote the event that ith digit है on the ticket is 2। Then which of the following is incorrect? Is incorrect. E1 and E2 are independent. E2 and E3 are independent. E3 and E1 are independent. E1, E2, E3
आर इंडिपेंडेंट। वैसे तो ये पूछा है कौन सा एक गलत है, तो एक ही लग रहा है इनमें, तीन तो एक सही है, तीन तो सही होंगे, पहले तीन बार ही होंगे, बता दें वैसे। इसका मतलब ये है, देखो E1 अगर हम लेना है E1, तो E1 में वो आएंगे जिनमें पहला नंबर 2 होगा। दो 2 1 1 2 2 हाँ, E2 में वो होगा जिसमें दूसरा नंबर 2 होगा। तो पहला नंबर 2 किसमें है? 2 1 1 2 2 2 2 1 1। क्या होगा, तो इसकी E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब जैसे E1 में आ रहे हैं 2 और टोटल है 4, तो 1/2। E2 की जिसमें फर्स्ट बनो नहीं, जिसमें दूसरा नंबर 2 होगा, 1 जैसे 2 1 इसमें है और इसमें है, तो ये भी आएगी 2/4। और P3 की, अब हम ये निकालना है P1 इंटरसेक्शन E2। 1/2 नहीं, इसका मतलब ये है, देखो E1 का मतलब जो है E2 में क्या आएगा, दूसरा नंबर जिसमें 2 होगा, तो E2 में ही आएगा ना। ये तो 2 2 2 इंटरसेक्शन में है तो हाँ, तो 2 2 2 इंटरसेक्शन में आएगा, तो 1/2। यस सर। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आ रहा है, मतलब ये हमने तीनों अलग अलग निकाली थी, बाद में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। हाँ, फर्स्ट ही होगा। नहीं इनकरेक्ट रहा है, तो मतलब जैसे ये सही है, ये सही है, ये भी ऐसे ही आएगा, ये भी ऐसे ही आएगा, डी हो गया। ये भी ऐसे ही आएगा। E3 भी, E3 में जिसके नंबर तीसरा नंबर 2 होगा। फर्स्ट हाँ सही यही आएगा, तो इसका भी 2 2 2 बनेगा 1/4 है। अब ये क्यों गलत होगा, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना, इंडिपेंडेंट के लिए तीनों का निकालो, ये मतलब तीनों में हो P 1/2 स्वतंत्र के लिए निकालना है, इंडिपेंडेंट के लिए नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो नंबर तीनों में हो। 2 2 2 हाँ, तो 1 हो गया, 1/4 होगा, जबकि इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1/8 आएगा, क्योंकि P3 भी तो भी आएगा 1/2, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। हाँ, ये नोट कर दो। ये अभी कितना टाइम लगेगा बता दूं, अभी क्या
हाँ बताएं आगे। सर अब कुछ बेसिक फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन करवाना है जो अब तक पढ़ चुके हैं ना, जितना पी ए यूनियन बी ये जो है 3/4, पी ए डैश ये गिवन है 2/3, then P of करिए 0.65, P intersection B ये है 1/2, P A dash intersection B dash ये है 1/3, P A है P B है 2P, then value of P is ये ऑप्शन है 1/3, 7/8, 4/9, 1/2। डी आएगा डी कैसे? सर इंडिपेंडेंट होंगी ना नहीं का लिखा है, पहले ये करो, ये क्या लिख सकते हो, पी ए डैश इंडिपेंडेंट का है, नहीं लिखा है, इसको लिखते हैं पी ए यूनियन बी का होल डैश, दोनों पे डैश है ना तो होल डैश लगा देते हैं, तो इंटरसेक्शन ये यूनियन आ जाता है। अब होल डैश कैसे हटता है, 1 माइनस डी यूनियन ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखो, तो ये इधर ले लो, पहले ये इधर ले लो, तो पी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 2/3। अब पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए पी प्लस पी पी है 3p माइनस 1/2 ये है 2p माइनस 1/2 और माइनस 1/2, और 2/3 ये जाएगा 3p इक्वल टू 1/2 प्लस 2/3, 7/6 7/6, 7/18, आगे अब कौन सी टॉपिक रह गया प्रोबेबिलिटी में बताया नहीं, वेन डायग्राम वेन डायग्राम नहीं एक तो है आगे इसमें
एक तो क्वेश्चन है एनसीआर पी की पावर आर पी की पावर एन माइनस आर वाले जो तुम्हारे प्रश्न में शायद डिलीट कर देंगे। तो 30% में 30% में हाँ एक वो थ्योरम है पी ई वन इंटू पी ई वन ये तो तुम्हारे कोर्स में थी। बेस थ्योरम तो वेट यस और एक बेस थ्योरम है। ये एनसीईआरटी में ये दूसरी एक्सरसाइज है। यस पहली वाई कंडीशन वाली तो आज नहीं शुरू। तो उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है तो उसमें ज़्यादा सवाल नहीं है मैंने वो एक से ही है सर। तो नहीं है मतलब कोई पानी है कर लो नोट कर लो ये चेक करवा रहा है। दे दे राइट